हे गाइस, अगर इंट्रो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीग्राम जोन और बेल नोटिफिकेशन के जरूर दबाना जिससे हमारी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। सो अब भी हमारा टॉपिक है पीवी क्वाड्रेटिक एंड दैट्स इज नोन एज फेमस आइडियल गैस इक्वेशंस, जिसको हम एक ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि इन सभी लॉज के कॉम्बिनेशंस है। सो वेलकम टू स्टडीग्राम जोन्स, लेट्स क्रैक इट सीरीज, लेक्चर नंबर 5 दैट इज पीवी क्वाड्रेटिक आइडियल गैस इक्वेशन। सो मूव अहेड। तो आइडियल गैस के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्या होता है। अ गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडेज द मोमेंट, लेट्स स्टडी दैट। सो पहला एक ब्रीफ इंट्रो, व्हाट इज एन आइडियल गैस दैट फॉलोज चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एंड strictly at all condition of temperature and pressure, then it is known as ideal gas equation. So moving ahead with this, ओके अब हम पढ़ेंगे। तो देखो, इसका प्रूफ आपके एग्जाम में आना हर बार जरूरी है, ये आता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स कम। ओके एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि बहुत इजी है। कैसे? लिफ्टी देखो, पहली बात, अगर मैं आपको पूछूं कि फ्रॉम बॉयल्स लॉ, हमें पता है बॉयल्स लॉ के हिसाब से दैट्स P is directly inversely proportional to 1 by V, or we can say that V is directly inversely proportional to 1 by P, right? ये हमारा पहला इक्वेशन। सिमिलरली फ्रॉम चार्ल्स लॉ, राइट, जैसे हमने उसके बाद पढ़ा था, चार्ल्स लॉ से हमें क्या पता है? फ्रॉम चार्ल्स लॉ we know that V is directly proportional to T। ठीक है, इन सब कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या रहता है। मैं ये लिखने नहीं जाऊंगा, बट आपको ये पता रहना चाहिए कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, सिमिलरली बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये सेकेंड नंबर हो गया इक्वेशंस। फ्रॉम उसी समय अगर मैंने बताया था एवोगाड्रोस लॉ में लास्ट लेक्चर, फ्रॉम एवोगाड्रोस लॉ दैट इज वी नो दैट कि V is directly proportional to N, that is third equations. So solving three equations हमें क्या मिलेगा? हम V को किस टर्म में लिख सकते हैं वो देखो, V can be written as Tn by P। बोल चमका, ये लिख सकते हैं, राइट? where T is temperature, any number of moles, and P is the pressure and V is the volume. So अब इस चीज पे हम फोकस करेंगे, ठीक है? सो लेट मी टेक इट। अब देखो, हमने लिखा V is directly proportional to NT by P। अगर मैं P को वहां भेज दूं तो PV is directly proportional to NT, राइट? अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे और सबसे रोमांचक चीज यहीं पे आने वाला है। इसको जब हम हटाएंगे ना तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है R and T। यही है यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, यही है। अब ये तो ठीक है, हम पहुंच गए। कैसे पहुंचे? फ्रॉम बॉयल्स लॉ ये यूज किया, फ्रॉम चार्ल्स लॉ ये यूज किया, फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ ये यूज किया, और दोनों सबको कंबाइन करके ये कंडीशन में पहुंचे। P को यहाँ भेजा और PV इक्वल टू NT लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो PV इक्वल टू RNT, या फिर इसको हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, राइट? अब इसमें R जो है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट? अब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आपने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को किस यूनिट में लिया है। सो guys, this is the complete scenario for PV is equal to nRT proof. If you want to take a screenshot, you can definitely take it. देखो, R की वैल्यू टोटली क्या, R की वैल्यू किस में होगी, ये डिपेंड करती है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट्स पे। अब एक बात, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर गैस के लिए वैलिड है और PV इक्वल टू nRT में ये हमेशा उपलब्ध रहेंगे आपके साथ। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके,
वो पैरामीटर्स क्या है उस पर अभी हम बढ़ेंगे। देखो ये एक कंप्लीट सिनेरियो है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैस लॉ नेमली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मैथमेटिकल रिलेशनशिप व्हिच रिलेट्स फोर वेरिएबल्स, that is pressure, volume, absolute temperatures and number of moles of an ideal gas, right? And the equation so form is called ideal gas equation, right? We know that Boyle's law से हमें ये पता चला, चार्ल्स लॉ से हमें ये पता चला, मैंने बता चुका हूँ, और एवोगाड्रो लॉ से हमें ये पता चला। सो इस कंबाइन करने से हमें क्या मिला, ये या फिर V of directly proportional to NT by P, जिसको हमने लिखा था PV of directly proportional to NT, या फिर PV is equal to NR, सॉरी सो इसको हमने लिखा था PV इज इक्वल टू NRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया भी है। देखो अब R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो अब इसकी वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। इसकी वैल्यू याद रहेगी तो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वरना नहीं बनेंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.082057 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन है। दैट इज पहली, अगर मान लो प्रेशर एटीएम में है एंड इज ऑलवेज मोल में रहेंगी और टेम्परेचर केल्विन में है तो 0.082057 आपको याद रखनी है। इतना बड़ा याद रखना, 0.082 इज फाइन। और इट कैन बी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल कब होगा याद रखना, ठीक है, और मोल पर केल्विन, एटीएम एंड जूल, ये आपको याद रहना चाहिए कि जब ये कंडीशंस होंगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के, तब आप 8.314 यूज करोगे या फिर आप 0.082 यूज करोगे। उसके बाद अगर कैलोरी में बात करें तो कैलोरी में इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर होगी, ठीक है, याद रखना। सो PV इक्वल टू NRT हमने पढ़ लिया। इफ यू guys want to take a screenshot of this proper manner, so you can take this, I will erase the ink, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। So, अगर what will happen to the unit of the universal gas constant R when the pressure is in bar and the volume is in cubic decimeter cube? The unit of the universal gas constant will be 0.0831 bar decimeter cube per mole per Kelvin. That is 0.0831 decimeter cube per mole per Kelvin. ये हो जाएगी इसकी यूनिट, ओके। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, R इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यहाँ पे बार भी होगा, छूट गया। सो टोटल इसको याद रखना। अब इसमें PV इक्वल टू NRT में याद रखना आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, R की वैल्यू याद रखनी है। और इसका यूज आप कब करोगे, मान लो आपको ये 2 3 5 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल दिया हो, 5 पूछेगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, लेट्स लर्न इट बाय अ क्विक छोटा सा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल्स क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ O2, मतलब हमसे n पूछा है, आर प्रेजेंट इन 400 cubic centimeter of sample of a gas at pressure 76 centimeter of Hg at 300 Kelvin. ओके, हमें प्रेशर पता है तो हम लिख लेते हैं, पहले लिख लिया करो। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वी ऑल नो दैट 400 centimeter cube, that is right, and pressure is equal to 76 centimeter of Hg, right, and temperature is again 300 Kelvin. हमें n नहीं पता है, हमें n निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, हमें इसमें सारे कंडीशन किस चीज को यूज करने के लिए कहा जा रहा है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे एंड इसमें हम क्या नोटिस करेंगे कि देखो प्रेशर हमारा सेंटीमीटर ऑफ Hg में, तो अब मैं इसको यहाँ पे लिखने जाऊंगा, PV is equal to NRT. I am taking R to be as 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट। ये आपको बहुत बार R मेंशन कर देगा कि R की वैल्यू क्या लेनी है, अगर ना करे तो आपको यूनिट के हिसाब से देखने पर। आई एम इन दिस सिनेरियो टेकिंग दिस, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। हम न्यूमेरिकल्स एक वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल्स डिवोट करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, उसके लिए आप चिंता मत करो। न्यूमेरिकल्स की अलग सेपरेट से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। सो प्रेशर वॉल्यूम सब डालना है, तो मैं n हम लिख सकते हैं PV बाई RT, इसमें वैल्यू पुट करो। प्रेशर इज 76 इंटू वॉल्यूम इज 400 एंड R is 8.314 and its temperature is 300. I know this calculation is very much hard, but you should not worry about this. आपको ये करना आना चाहिए। So 76 into 400 कितना होगा, that is 30400 I think so.
चेक कर लेना है कैलकुलेशन, चाहे कैलकुलेशंस आपको करनी है, मैं बस आपको एक सिनेरियो बताता रहा हूँ। अब 8.314 को 300 से इंटू करो, सिंपली 3 से इंटू करो तो क्या आएगा, 4 3 12, 3 1 3 + 1 4, 9 + 1 10, दैट इज सिंपली इसको अगर हम करें तो आएगा 2494.2। अब आप सोच रहे कि अभी तक तो बहुत जन क्विट कर चुके होंगे कि ये क्या कैलकुलेशन हो रहा है, बट देखेंगे सिनेरियो, आपको इतनी गंदी कैलकुलेशन नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स। अब इसका डिवाइड लगाओगे तो आपका जो नंबर्स ऑफ मोल्स आएंगे वो 12 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्स याद रखना है, मैंने लिखा है अप्रोक्स, गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, इट्स योर ड्यूटी टू डू कैलकुलेशन नॉट माइन। सो इसका मान लो मैंने 12 आंसर आया, इसका टोटल जो आएगा नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ये क्या हो गया, आंसर हमारा क्या आया 12, मतलब 12 मोल्स ऑफ O2 आर प्रेजेंट। सो गाइस यही थी आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT एंड इट्स न्यूमेरिकल स्मॉल। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, वो क्या है वो अभी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा मैंने बताया PV = nRT ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात, लेट मी क्लियर इट। आपको जब PV = nRT देगा तो इसमें आपको डिफरेंट फॉर्म में दे सकता है, ऐसे n नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं हम लोग मास, गिवन मास बाय मोलर मास, राइट, लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा 9 में, तो इसको हम लोग m बाय कैपिटल M भी लिख सकते हैं, एंड PV = छोटा m बाय बड़ा M टाइम्स RT लिख सकते हैं। एंड वी ऑल नो अगर हम m यहाँ भेजें, PM = स्मॉल m बाय V टाइम्स RT, m बाय V क्या होता है याद है, डेंसिटी = मास बाय वॉल्यूम, सो वी कैन रिप्लेस इट बाय डेंसिटी, दैट इज PM = dRT। तो आपसे इसमें ना सीधा सीधी बोल देगा कि बताओ डेंसिटी ऑफ गैस, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रात को 2 बजे भी याद रहना चाहिए। ये एक और फॉर्म है जब डेंसिटी निकालोगे आइडियल गैस इक्वेशन के हेल्प से। सिमिलरली आप इसको मैनिपुलेट करते हैं, जब आपको अलग अलग फॉर्म मिलती जाएंगी। सो मैं उसमें इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट ये आपको इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बता दी। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। सो अगेन ये हमने न्यूमेरिकल्स कर लिया। अब हमारा लेक्चर समाप्त होता है। होप करता हूँ आपको ये पिक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो अगर आपको असाइनमेंट से सेशन PDF चाहिए, यू कैन विजिट टू आवर website, that is telegramzone.com, or you can join our telegram group, link is given in descriptions। हम यहाँ पे सेशन PDF के संग असाइनमेंट के साथ साथ कुछ मजेदार क्विज भी करते रहते हैं जिससे हमारा मन बहलता रहे। सो आज के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग गाइस, टाटा एंड बाय बाय।